नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी में चर्चा कर रहे हैं। कौन से टॉपिक पर? पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, जिसमें बहुत तरह की जो पावर हैं वो हमने चर्चा की है प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, देखते हैं आज हम इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्यारे दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की सीधा नोटिफिकेशन आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सकेंगी। तो प्यारे दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम चर्चा करेंगे आज इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। लास्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा थोड़ा कर लिए थे प्यारे दोस्तों, उसी से आज हम फिर से शुरू करते हैं। तो ये जो सोर्स लिया गया है प्यारे दोस्तों, वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो है कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी से। ये जो है आपातकालीन शक्ति जो है प्यारे दोस्तों, आपातकाल जो होता है वो कितने तरह का प्यारे होता है प्यारे दोस्तों? 3 तरह का होता है। फर्स्ट होता है नेशनल इमरजेंसी, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल। ये आर्टिकल 352 में बताया गया है और यह अभी तक 3 बार ही लागू हुआ है हमारे देश इंडिया में, है ना। और साथ ही स्टेट इमरजेंसी जो होता है प्यारे दोस्तों, राज्य आपातकाल, ये आर्टिकल 356 में बताया गया है ना, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल या फिर राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों में लागू होता है प्यारे दोस्तों। और साथ ही तीसरा जो है प्यारे दोस्तों, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, वित्तीय आपातकाल होता है, जो आर्टिकल 360 के अनुसार हमारे संविधान में वर्णित है, जो हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लागू हुआ है, एक बार भी नहीं लगाया गया है प्यारे दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी क्या होता है ना। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, ये क्या होता है? ये आर्टिकल 352 में बताया गया है और संविधान के पार्ट 3 में ये वर्णित है। आर्टिकल 12 से 32, सॉरी प्यारे दोस्तों, ये कुछ और है ना, कि पार्ट 3 में जो है आर्टिकल 12 to 35 हम पढ़ते हैं, है ना। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल, ये आर्टिकल 352 में वर्णित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है कब कब लगाया जा सकता है, इसके क्या क्या बेस हैं, क्या क्या आधार हैं, ये हम देखते हैं प्यारे दोस्तों। फर्स्ट है वॉर, क्या है? युद्ध, है ना। दूसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक, है ना, बाहरी आक्रमण की संभावना जब हो गई तब। और तीसरा है प्यारे दोस्तों इंटरनल रिबेलियन, आंतरिक विद्रोह, है ना, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति जब फैलेगा तब जो है ये नेशनल इमरजेंसी जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो हमने देखा प्यारे दोस्तों, ये 3 तरह का है ना, जो है आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण की संभावना और वार, जब युद्ध होगा तब। तो जब चाइना युद्ध हुआ था 1962 से 67 तक, ये आपातकाल लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। कब? जब चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था तब लगाया गया था। कब से कब तक? 1962 से 1967 तक प्यारे दोस्तों। और जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब 1971 से 75 तक जो है ये लगा था। और उसके बाद 1975 से 1977 तक जो है ये लगा था। कब? जब इंटरनल रिबेलियन हुआ था, आंतरिक विद्रोह हुआ था प्यारे दोस्तों, है ना। लेकिन इसको हटा दिया गया है प्यारे दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ था, उस समय इसको क्या कर दिया गया है? टर्मिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया। किसको? इंटरनल रिबेलियन को। और इसका जगह पर क्या रखा गया? आर्म्ड रिबेलियन, है ना। इसका जगह पर रख दिया गया है सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। आंतरिक विद्रोह की जगह में सशस्त्र विद्रोह। अब इनके बारे में डिटेल से देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कब क्या हुआ था। तो युद्ध, है ना, क्या है? युद्ध एवं बाहरी आक्रमण की संभावना के समय सभी फंडामेंटल राइट को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21। ये
कब लाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था। उसमें बताया गया है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सबको क्या कर दिया जाएगा? निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया गया कर दिया जाएगा। ये सभी बात जो है प्यारे दोस्तों आर्टिकल 358 में क्या है? वर्णित है। नेशनल इमरजेंसी जब भी लागू होगा तब क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट जो है वो प्यारे दोस्तों निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा और सिर्फ कौन किसको छोड़कर? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, है ना। तो प्यारे दोस्तों ये बात यहाँ पर वही चीज़ बताया गया था जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे। पार्ट 3 में जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है आर्टिकल 12 to 35, इसलिए यहाँ पर बताया गया था प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल जब होता है तब इसको क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है प्यारे दोस्तों। ये हमने देख लिया प्यारे दोस्तों कि जब आपातकाल लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, तब फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, इसका कोई भी मान नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर। ये कब किया गया था? जब 44वां संविधान संशोधन लाया गया था 1978 में, तब। और ये सारी बातें जो है नेशनल इमरजेंसी के तहत जो नियम बनाया गया है कि सारा फंडामेंटल राइट्स जो है निलंबित होगा, वो कौन से आर्टिकल में हमें मिलता है? 358 में, आर्टिकल 358 में वर्णित है। दूसरा प्यार दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह के समय सभी फंडामेंटल राइट को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 20। ये हमने अभी देखा, इसमें नेशनल इमरजेंसी के समय कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सभी को निलंबित किया जाएगा। और जब सशस्त्र विद्रोह होगा प्यारे दोस्तों, तब क्या होगा? आर्टिकल 19 और 20 को छोड़कर और 21 को छोड़कर, है ना, 19, 20, 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट जो है वो क्या करेगा? राष्ट्रपति निलंबित कर देगा। कौन से संविधान में बताया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में प्यारे दोस्तों बताया गया है। ये सभी बातें जो है आर्टिकल 359 में क्या है? वर्णित है। 359 अनुच्छेद जो है हमारा संविधान का, उसमें ये बातें हमें देखने को मिलती है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक विद्रोह को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया है प्यारे दोस्तों। वो हमने शुरू में ही देखा था प्यारे दोस्तों कि जो आंतरिक विद्रोह है उसको संशोधित करके उसके जगह पर किसको शामिल किया गया है? सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया है। कब? 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में या फिर किसी एरिया में या फिर किसी स्टेट में भी लगाई जा सकती है ना। या नेशनल इमरजेंसी जो है प्यारे दोस्तों वो पूरा का पूरा देश में भी लगाया जा सकता है, या फिर किसी एरिया विशेष पर लगाया जा सकता है, या फिर किसी स्टेट में भी लगाया जा सकता है। तीनों इमरजेंसी पूरे देश में लगी थी, है ना। ये जो तीनों इमरजेंसी है, आंतरिक विद्रोह, उसी को सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। युद्ध के समय में जो हुआ था ये नेशनल इमरजेंसी होता है प्यारे दोस्तों, है ना। और साथ ही तीनों इमरजेंसी जो है पूरे देश में लगी थी। तीनों इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी समय के दौरान लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा, है ना। जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा प्यारे दोस्तों तब क्या किया जा सकता है? संसद के द्वारा विधानसभा का जो कार्यकाल होगा प्यारे दोस्तों वो 1 वर्ष तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है ना। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी के दौरान सभी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया जाता है एक्सेप्ट आर्टिकल 19, 20 एंड 21 को छोड़कर। और नेशनल इमरजेंसी के दौरान कोई सरकार नहीं गिरती। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है एवं स्टेट गवर्नमेंट भी अपना काम करते रहती है प्यारे दोस्तों। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो उसके कार्यकाल को तो संसद के द्वारा 1 साल तक बढ़ा ही दिया जाता है, और साथ ही कोई भी सरकार जो है वो अगर वो गिरने वाली हो या फिर उसका समय खत्म होने वाला हो तो वो सरकार जो है वो गिरता नहीं है, वो बना ही रहता है जब तक नेशनल इमरजेंसी लगा हो। जब तक नेशनल इमरजेंसी खत्म ना हो जाए तब तक सरकार यथावचित बनी रहेगी। देखते हैं कि एग्जाम्पल प्यारे दोस्तों, सपोज अगर पाकिस्तान भारत के हरियाणा एवं राजस्थान पर क्या करता है? अटैक कर देता है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी हरियाणा एवं राजस्थान की पावर यानी स्टेट गवर्नमेंट की संपूर्ण पावर का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि देश की एकता एवं अखंडता सबसे पहले होती है ना। जब भी कोई राज्य पर अगर कोई विदेशी आक्रमण होता है तो उसका जो राज्य का पावर है वो सीधा अपने हाथों में कौन ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें देश की एकता और अखंडता की बात सबसे पहले आती है, इसलिए सारा का सारा पावर जो है किसके हाथों में आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाता है प्यारे दोस्तों। तो जो नेशनल इमरजेंसी है प्यारे दोस्तों, ये कौन लगाता है, प्रेसिडेंट लगाता है ना। नेशनल इमरजेंसी किसके द्वारा लाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट करेगा, है ना। एडवाइस ऑफ कैबिनेट, रिटन सिग्नेचर मतलब कि लिखित हस्ताक्षर के साथ ही ये जब एडवाइस देगा कौन, कैबिनेट मंत्री जब देंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, तो वो प्रेसिडेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, लागू कर देता है। ये कब बताया गया है, 44वां संशोधन जब हुआ था 1978 में, तब बताया गया था। विद इन 1 मंथ पास इन बोथ हाउसेस बाय पार्लियामेंट, है ना, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ। ये 1 महीना के अंदर जो है प्यारे दोस्तों दोनों हाउसेस से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। कौन, नेशनल इमरजेंसी की, हाँ नेशनल इमरजेंसी सही है, लगाया जाना चाहिए। ये दोनों हाउसेस से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ, विशेष बहुमत के साथ प्यारे दोस्तों। उसके बाद क्या होगा प्यारे दोस्तों कि 6 महीना तक इसको क्या कर किया जा सकता है, एक्सटेंड बढ़ाया जाता है ना। इन एवरी 6 मंथ पास बाय पार्लियामेंट, और हर 6 महीना में ये क्या होगा, पार्लियामेंट से पास होना चाहिए, तभी 6 महीना के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। एक बार लागू हो गया तो इसको पार्लियामेंट से जब पास होगा तो 6 महीना तक चलेगा, और 6 महीना जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से अगर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको फिर से पार्लियामेंट से क्या करना होगा, पास करना होगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका नो लिमिट है, कितना भी समय तक ये बढ़ाया या फिर चलाया जा सकता है, सिर्फ सदन से ये पास होना चाहिए। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में है ना। जो राष्ट्रीय आपातकाल है प्यारे दोस्तों, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हमें जानकारी मिलता है। यह आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट मंत्रिमंडल के रिटन सिग्नेचर होने पर लगाया जाता है। पहले यह पीएम की सलाह पर लगाया जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तब इसको संशोधित कर करके क्या कर दिया गया कि पीएम को हटाकर कैबिनेट कर दिया गया, है ना। पहले सिर्फ पीएम जो होता था वो आदेश दे दिया जाता था उसके द्वारा कि हाँ आप नेशनल इमरजेंसी लगाइए, जल्दी से लगाइए, तो वो राष्ट्रपति लगा देता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 जब हुआ तब वो उसमें बात कहा गया कि नहीं, सिर्फ पीएम नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर जब होगा उनकी सलाह पर ही इमरजेंसी जो है लगाया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी। कैबिनेट शब्द का यूज केवल आर्टिकल 352 में ही हुआ है प्यारे दोस्तों, है ना। जिस दिन से यह आपातकाल लागू हुआ उसके 1 महीना के अंदर पार्लियामेंट के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना। जब ये इमरजेंसी लागू हो जाता है, नेशनल इमरजेंसी, तो उसी दिन से क्या होगा प्यारे दोस्तों, उस दिन से शुरू के 1 महीना के अंदर, है ना, क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट से दोनों सदनों से क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत से ये पास होना चाहिए। पास होने के बाद 6 महीना तक के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। अगर पास नहीं हुआ तो अपने आप समाप्त हो जाता है ये नेशनल इमरजेंसी। अब अगर सरकार इसे और बढ़ाना चाहती है तो हर 6 महीना पर पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, तथा इसकी कोई भी सीमा नहीं है। यह अनिश्चित समय तक लगाया जा सकता है। हर 6 महीना में इसको क्या करना होगा, सिर्फ पार्लियामेंट से पास करना होगा। तो ये होता है नेशनल इमरजेंसी प्यारे दोस्तों। तो जो कैबिनेट वर्ड है प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 352 में ही हमें देखने को मिलता है, और दूसरे जगह पर इस वर्ड का यूज नहीं किया गया है प्यारे दोस्तों। अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों स्टेट इमरजेंसी, है ना, राज्य आपातकाल। तो ये क्या आ जाता है, ये
तो नेशनल स्टेट इमरजेंसी जो है प्यारे दोस्तों, राज्य आपातकाल, ये प्रेसिडेंट रूल्स इसी को बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन इसी को बोलते हैं प्यारे दोस्तों, जब स्टेट इमरजेंसी लगता है तब। ये आर्टिकल 356 में हमें देखने को मिलता है। इसका बेस क्या है प्यारे दोस्तों, इसका आधार क्या है स्टेट इमरजेंसी लगाने का, जब लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था जो है पूरा तरीके से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा, और साथ ही संवैधानिक तंत्र जो होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो होगा प्यारे दोस्तों, दोनों क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। तब क्या हो जाएगा, वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी नहीं, सिर्फ स्टेट इमरजेंसी ही लगाया जाता है वहाँ पर। कब, जब किसी राज्य का लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है, संवैधानिक तंत्र जो है क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तब ये जो है गवर्नर रिकमेंडेशन करेगा किसको, प्रेसिडेंट को, है ना। किसी राज्य का जो राज्यपाल होगा, जब ये दोनों के दोनों जो है फेल हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है, वो जब फेल हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तब उस राज्य का राज्यपाल जो होगा वो रिकमेंडेशन करेगा, सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से किस क्या करने के लिए, स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए, एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। मतलब कि जब तब राष्ट्रपति जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवाइस पर इसको क्या कर देगा, लागू करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा विद इन 2 months पास इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और लागू करने के बाद हर 2 महीना के अंदर इसको क्या करना होगा, दोनों सदनों से पास होना होगा, किससे, वो भी सिंपल मेजोरिटी से, है ना। क्या, सिंपल मेजोरिटी से 2 महीना के अंदर, और 6 महीना के तक इसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, इन एवरी 6 मंथ पास बाय पार्लियामेंट, और हर 6 महीना में जो है प्यारे दोस्तों ये क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए पार्लियामेंट से। मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका जो है प्यारे दोस्तों 3 साल तक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कितने साल तक लगाया जा सकता है, 3 साल तक ही लगाया जा सकता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी जो था प्यारे दोस्तों, वह अनिश्चित काल तक लगाने की बात कही गई है। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों, राज्य आपातकाल किसी राज्य में, है ना, जो है राज्य आपातकाल जो है प्यारे दोस्तों, किसी राज्य में आर्टिकल 356 के अनुसार लगता है, और यह आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर, गवर्नर के सिफारिश पर लगाया जाता है। जब तक गवर्नर सिफारिश नहीं करेगा, रिकमेंडेशन नहीं देगा, तब तक यह लागू नहीं होगा। सिफारिश पर लगता है जब किसी राज्य का कानून व्यवस्था एवं संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, मतलब कि काम नहीं करता है। इस आपातकाल को लागू होने के 2 महीनों के अंदर पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास कराना पड़ता है। अगर सरकार इसे बढ़ाना चाहती है तो हर 6 महीने में पार्लियामेंट से क्या करना होगा, पास कराना पड़ेगा, तथा इसकी अधिकतम सीमा 3 साल तक की जा सकती है ना। इसका जो अधिकतम सीमा है प्यारे दोस्तों, वो कितना हो सकता है, 3 साल तक। लेकिन एक्सेप्शन, कुछ अपवाद है, जो पंजाब में 5 साल तक लगा था। कब, पेप्सू एक्ट जब आया था 1951 में, तब ये 5 साल तक लगा था, कहाँ पर, पंजाब में। पार्लियामेंट में इसे में सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से पास करना पड़ता है ना। पार्लियामेंट में इसे किससे पास होना पड़ता है, सिंपल मेजोरिटी के साथ। लेकिन नेशनल इमरजेंसी जो था प्यारे दोस्तों, उसमें हम स्पेशल मेजोरिटी के साथ क्या कर रहे थे, पास करना पड़ता था उस आपातकाल को। लेकिन जो स्टेट इमरजेंसी होगा वो सिंपल मेजोरिटी से ही पास होगा। सबसे अधिक बार प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, यूपी में 10 बार लगाया गया है, और सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था, जो 5 साल तक चला था प्यारे दोस्तों। तो स्टेट इमरजेंसी कब कब लगा है उसके बारे में देखते हैं, कुछ देखते हैं प्यारे दोस्तों, जो बहुत चर्चित है। फर्स्ट टाइम लगा था जब पेप्सू एक्ट आया था 1951 में, है ना। तब जो है पंजाब का जो राजनीतिक तंत्र था वो क्या होता, फेल हो गया था, लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा था। तब ये फर्स्ट टाइम स्टेट इमरजेंसी लगाया गया था 1951 में, जब पेप्सू एक्ट आया था तब, है ना। तो एक्सेप्शन स्टेट है ये, अपवाद स्टेट है पंजाब, जो 5 साल तक वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगाया गया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, है ना, यूपी में 10 बार सबसे ज़्यादा बार लगा है ना। ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य स्टेट इमरजेंसी से। तो स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है प्यारे दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं कि स्टेट इमरजेंसी राज्य आपातकाल में स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड, राज्य सरकार को क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। स्टेट
लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल गवर्नमेंट कैन नॉट डिजॉल्व, है ना, राज्य विधानसभा और स्थानीय सरकार भाग नहीं लेती है स्टेट इमरजेंसी में, वो एकदम निरस्त होती है। स्टेट बजट और एनी एक्ट शैल बी पास बाय पार्लियामेंट, स्टेट्स का जो बजट होगा और कोई भी एक्ट, कोई भी नियम जो बनेगा वो प्यारे दोस्तों वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। जब स्टेट इमरजेंसी लगा हो किसी राज्य में, तब वहाँ का जो राज्य बजट होगा और राज्य का कोई कानून जो बनेगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? संसद के द्वारा बनाया जाएगा या फिर पास होगा प्यारे दोस्तों। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमने देख लिया नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी। अब देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो हमने देखा था 3 तरह की इमरजेंसी होती है ना, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। तो अब देखते हैं प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 360 में वर्णित है। अभी तक एक बार भी नहीं ये लागू हुआ है या फिर एक बार भी इसको लगाया नहीं गया है। इसका बेस क्या होना चाहिए, किन आधार पर जो है, किस आधार पर फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है? वो होता है प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट जब किसी देश पर आ जाएगा, हमारे देश पर आ जाएगा, तब जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। और कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर ये इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा। विदिन इन 2 मंथ पास इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, 2 महीना के अंदर जो है दोनों सदनों से क्या होना चाहिए? ये पास होना चाहिए, वो भी किससे? सिंपल मेजोरिटी से। और एवरी 6 मंथ में इसको बढ़ाया जा सकता है। 6 मंथ में क्या कर दिया जा सकता है? इसको बढ़ाया जा सकता है ना, इन एवरी 6 मंथ पास बाय पार्लियामेंट। इसको बढ़ाने के लिए 6 महीना में क्या करना चाहिए? हर 6 महीना में पार्लियामेंट से बिल पास होना चाहिए। और इसका भी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है प्यारे दोस्तों नो लिमिट है, मतलब कि निश्चित काल तक इसको रखा जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों वित्तीय संकट, है ना, ये क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी में हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि क्या होता है। स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर ऑफ फाइनेंस, केंद्र सरकार राज्य सरकार को वित्त के मामले में कंट्रोल कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है। जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगा प्यारे दोस्तों, तब क्या होगा? किसी भी राज्य का जो वित्तीय मामला होगा उस पर सीधा कंट्रोल कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। रिड्यूस ऑफ सैलरी, है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होंगे, सरकारी कर्मचारी जो होंगे प्यारे दोस्तों, उनके सैलरी को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। रिड्यूस ऑफ सैलरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनकी भी सैलरी को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है प्यारे दोस्तों। तो ये था फाइनेंशियल इमरजेंसी प्यारे दोस्तों, है ना, किस तरह से वित्तीय संकट जब आता है तब जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वित्तीय मामले पर सीधा राज्यों पर कंट्रोल करती है ना, हस्तक्षेप करती है और नियंत्रण करके रखती है। और साथ ही जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी को कम कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। और जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनके भी सैलरी को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है प्यारे दोस्तों। तो ये था प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने चर्चा कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उपराष्ट्रपति के प्यारे में जो है हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों, है ना। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से आपने वीडियो में अंतिम समय तक बना रहा, इसके लिए आप सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद। और साथ ही प्यारे दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट ठोकते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ प्यारे दोस्तों, जो होगा वाइस प्रेसिडेंट उप राष्ट्रपति। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।